गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1987। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी आनंदी बोल रही हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग का शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी से करीबन 1 साल पहले अप्रैल 2025 में जुड़ी थी, और मैंने उस समय लास्ट ईयर मैंने 8 मई को रैदर मेरा पहला शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल में आया था। और उसके बाद भी मैंने काफ़ी 2-3 शुक्राना सत्संग शेयर किया था, बट गुरुजी की मर्जी नहीं हुई होगी, वो शेयर नहीं हुआ था। तो आज 7 मई है, तो मे बी गुरुजी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करवा देंगे सोनू अंकल के चैनल में। सो आई एम शेयरिंग दिस शुक्राना सत्संग। इन दिस लास्ट 1 ईयर गुरुजी से जुड़े हुए बहुत सारे चेंजेस हुए हैं मेरे लाइफ में। अब काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ मैं। अब गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ देती हूँ। पहले काफ़ी टेंशन में रहती थी, ये कैसे होगा, इसका क्या होगा, वो क्या है। अब जो कुछ भी मन में आता है सब कुछ गुरुजी को पूरा समर्पण कर दिया है कि अब जो भी होगा गुरुजी देख लेंगे, जैसा होगा जो वो देंगे वो ही सही है। एंड एनीथिंग, अब कुछ छोटी मोटी चीज़ भी जब कुछ भी होती है, अनहोनी होती है या कुछ हो जाता है, तो लगता है ठीक है, इसमें कुछ गुरुजी ने भला ही किया होगा। देयर मस्ट बी समथिंग गुड बिहाइंड एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। सो विद दैट अब पहले जैसा टेंशन या पहले जैसा टाइप का घबराहट नहीं होती है किसी चीज़ से। अब आई टेक एवरीथिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो गुरुजी, थैंक यू फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी योर इंक्लूडिंग मी इन योर संगत एंड blessing me. Please bless us always and bless everybody. And I thank Sonu uncle for sharing my satsang. Thank you all. Thank you Guruji. Anantam anantam शुक्राना. Thank you Guruji. जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0788। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना आप लोगों के आगे शुक्राना सत्संग बताना चाहूँगी। एक बहुत खूबसूरत सा सत्संग है गुरु जी का। उन्होंने घर रेनोवेशन की वजह से गुरु जी का जो स्वरूप है वो मैंने अपने ऑफिस में शिफ्ट कराया था, बिकॉज़ यहाँ पे बड़ी धूल मिट्टी थी। तो जब ये घर बना तो उसके 1 साल तक भी मैं उसको नहीं लाई, क्योंकि मुझे लगा कि ऑफिस में जब वो मेरा ऑफिस संभाल रहे हैं, वो मेरा व्यापार देख रहे हैं, तो मुझे लगा शायद वो वहीं पे ठीक है, वहीं पे विराजमान है। तो उसके बाद 1 साल बाद गुरुजी के मुझे मैसेज आने लगे कि तूने मेरा स्वरूप अपने घर पे नहीं लगाया। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि वो स्वरूप वहाँ है, क्योंकि वो तो किसी के थ्रू मेरे पास आया था। तो मुझे लगा था कि मैं वाइट कलर के चोले वाला स्वरूप मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है, तो आई टुक अ प्रिंट आउट कि मैं ये स्वरूप अपने घर लगाऊंगी। तो उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे बताया कि जो मेरे उसका भी मैसेज आया कि जो मेरे पीले स्वरूप वाला मेरा जो स्वरूप है पीले चोले वाला, वही उसी में तुझे मेरे दर्शन होंगे और मैं तुझसे मिलने बहुत जल्द आऊँगा। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे को एकदम ध्यान आया कि कहीं मैं कोई गलती कर रही हूँ। मैंने ऑफिस वाला स्वरूप यहाँ लाया, तो और वो भी उस दिन उन्होंने कहा था मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो वो आए कब? गुरुवार के दिन, 7 मई के दिन। और उस दिन आई अंडरस्टूड कि ही एक्चुअली डिसाइडेड, उन्होंने ही अपना मतलब मुझे बताया था कि तू मुझे अपने घर के फ्रंट में लगा, मैं कभी किसी जादू टोने या किसी को ऊपरी हवा को तेरे घर नहीं आने दूंगा,
तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका है, जगह भी आप डिसाइड करते हो, मेरी कोई हैसियत नहीं है आपके आगे। तो एक दूसरा सत्संग ये है कि कोई चीज़ थी जो मैंने पूरी नहीं करी थी, मैंने मांगा था हनुमान जी से, पर मैं पूरी नहीं कर पाई। होता है कि आप थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हो, आप भूल जाते हो या आप उसे टाल देते हो, वक्त पे पूरा नहीं करते। तो गुरुजी जब यहाँ विराजमान हुए मेरे घर में, उन्होंने मुझे और मैसेज देने लगे कि याद कर कि तूने कभी किसी से कुछ मांगा था और तूने वो पूरा नहीं करा, तो तूने बहुत बड़ी गलती करी, हाथ जोड़ ले और माफ़ी मांग ले। तुझे आइंदा से जब कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगा कर, मैं वो काम पूरा करूँगी। शुक्राना गुरुजी। लेकिन मैंने बहुत सोचा इस बारे में, तो याद आया कि मैंने भंडारे के लिए बोला था, जो कि मैंने पूरा नहीं किया था। उसके लिए उन गुरुजी के कहते ही ये जो 8 बड़े मंगलवार है, मैंने गुरुजी के मुझे मार्गदर्शन देते ही मैंने सबसे पहले अपनी इच्छा को पूरा करने का वो मांगा। मैंने ये भंडारा अरेंज कराया, और लेकिन इसके लिए भी अपना मेरे को रास्ता दिखाने के लिए, एक सही राह दिखाने के लिए मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, मैंने हनुमान जी से माफ़ी मांगी, मैंने करा। लेकिन गुरुजी शो अस द वे, जहाँ हम गलत जा रहे होते हैं लाइफ में, गुरुजी हमें रास्ता दिखाते हैं। तीसरी बात ये कि काफ़ी सत्संगों में मैंने अपने जिक्र किया कि मेरे बेटे पे काफ़ी गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरे ऊपर जादू टोना हो रहा है, ये है प्रॉपर्टी के चक्कर में ये सब हो रहा है। वो कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, आई एम अवेयर ऑफ ऑल दिस। लेकिन ये सब मुझे गुरुजी ने बता के तो और इस बात को कंफर्म कर दिया। और गुरुजी मुझे बताते हैं, एक टेलीपैथिकली एक ऐसा बॉन्ड उनके साथ क्रिएट हो गया दैट ही कुछ होने होता है तो वो सबसे पहले बता देते हैं। तो इसमें मेरे काफ़ी दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे प्रायर टू दिस इंसिडेंट दैट वाज अबाउट टू हैपन। तो काफ़ी दिन से ऐसे मैसेजेस आए थे कि तेरे बेटे की जान को खतरा है, तू मेरी बात नहीं सुनती, तू और वीडियोस देखती रहती है फ़ोन में, तू अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती। तो मैंने 1-2 सत्संग इग्नोर करे। तीसरी चौथी बार जब ये मैसेज आने लगे तो मैं उसे सुनने लगी। फिर उसके 2-3 दिन तक मैं उनके बेटे से रिलेटेड सत्संग सुनने लगी। फिर जिस दिन मैं वॉक कर रही थी इवनिंग में, तो फिर से मैसेज आया यूट्यूब पे कि तेरे पास वक्त बहुत कम है, तू जल्दी से इसको सुन, भजन को सुन, जो कष्ट आने वाला है तेरे बेटे के ऊपर मैं उसे हल्के में काट दूंगा। अच्छा, रात के 11:15 बजे तक माई चाइल्ड वॉज प्लेइंग आराम से फ़ोन पे, 11:15 जहाँ 11:30 12 बज गए रात के। तो वो अचानक से घबरा गया, उस जगह जगह भागने लगा, एबनॉर्मली भागने लगा, मुझे बचा लो मम्मा, मुझे बचा लो। उसे एसिडिटी होने लगी। अब ऐसे कैसे एसिडिटी है कि जो उसके कंट्रोल में ना आए छोटे बच्चे के। तो ही वॉमिटेड, आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल, 2 उसको इंजेक्शन लगे, वो स्टेबलाइज नहीं हुआ। मैंने गुरुजी का उसको चंदन तिलक लगाया। अपने बच्चे को इस कंडीशन में देखना इट्स वेरी पेनफुल। फिर भी मैंने उसे चंदन तिलक लगाया और मैंने गुरुजी से प्रे करी कि आप उसे ठीक कर दो। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। डॉक्टर ने उसे 2 इंजेक्शन लगाए। डॉक्टर ने कहा अगर इसे आराम नहीं आया तो आई एम गोइंग टू एडमिट हिम। तो 1 घंटे बाद संगत जी ही वॉज स्टेबलाइज्ड। पर डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसा क्या हुआ बच्चे को, कि इतने छोटे बच्चे को इतनी मुसीबतें सी आ गई। इतनी एसिडिटी इस एज में इज़ नॉट पॉसिबल कि बच्चा इस तरह से बिहेव करे। होगा कोई कष्ट होगा, बहुत बड़ा कष्ट होगा कि गुरुजी ने मुझे अवेयर कराया। आज शाम को ही मुझे मैसेज आया था कि तू अभी सुन, वक्त कम है, और रात को उसको इस तरीके से पैनिक अटैक पड़ गया। तो होगा कुछ बड़ा कष्ट, जिसके लिए गुरुजी मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। और बस अगर मेरी ज़िंदगी चल रही है तो मेरी नाव को आप ही संभाल रहे हो। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि अब मैं किसी जादू टोने ऊपरी हवा को नहीं जानती। मैं तो बस अपने भगवान को जानती हूँ। और मुझे लगता है कि जो ये करेगा ना, वो गुरुजी देखेंगे। बस इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगला सत्संग मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी 4311 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। संगत जी, मुझे गुरुपा ने 10 डेज की धार्मिक यात्रा ब्लेस की, जो कि मुझे कब से गुरुपा मैसेजेस दिखा रहे थे। मैंने सोचा था मैं दुबई से कैसे दिल्ली जाऊंगी, वहाँ ऐसे कोई खास रिलेटिव्स भी नहीं है और वहाँ रूट मेरा होम टाउन अलग है, तो दिल्ली जाना बरसों से नहीं हुआ था। तो गुरुपा ने मुझे 20 साल बाद दिल्ली भेजा। और संगत जी, गुरुपा सच में, मुझे गुरुपा ने कहा था तुझे मैं उंगली पकड़ के दर्शन करवाऊंगा। आई एम सो ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गुरुपा कि गुरुपा ने मुझे इतनी कंफर्ट से दर्शन करवाए, इतने आराम से मैं गई मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ। वहाँ पे गुरुपा ने अपने चरणों में बिठा के मुझे चाय प्रसाद पिलाया, मैंने लोटा ब्लेस करवाया, गुरुपा ने सबको चारों को लंगर प्रसाद खिलाया और अच्छे से सारे दर्शन हुए संगत जी। और मेरी वैष्णो देवी की जो मन्नत थी वो भी पूरी करवाई गुरुपा ने। अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाने की इच्छा थी, वो भी पूरी करवाई। उसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और बहुत स्मूथली सारा ये 10 डेज का मेरा सब डिवाइन दर्शन हो गए। लेकिन कहाँ कहाँ क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे मंत्र जाप से गुरुपा ने मुझे वहाँ से रास्ता निकाल के दिया, ये मैं अपने कल के सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। और थैंक यू गुरुपा। और मुझे बड़े मंदिर से संगत जी गुरुपा का बहुत बड़ा स्वरूप ब्लेस हुआ। चारों को को ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस हुए, जल प्रसाद ब्लेस हुआ। और गुरुपा का जो स्वरूप ब्लेस हुआ वो ब्लू चोले में ब्लू सिंहासन है। और उस दिन दरबार में गुरुपा का ब्लू कलर का चोला था, सेम उसी स्वरूप में। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है मेरे लिए। और गुरुपा ने जो कहा था वो अपने सारी वादे पूरे किए। और गुरुपा ने सही कहा था कि तुझे मैं अपने हाथों से ले जाऊंगा, सारा इंतज़ाम कर दिया है। थैंक यू गुरुपा इस डिवाइन दर्शन के लिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी, इतना मिरेकुलस वे में सब गुरुपा ने प्लान किया। पूरी ट्रिप हर एक दिन गुरुपा की प्लानिंग से हुआ संगत जी। और क्या चैलेंजेस आए मैं आपको वो भी कल शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। अपने सब बच्चों पे आप ऐसे ही अपनी मेहर करें। और संगत जी, मंत्र जाप इज़ वेरी पावरफुल। मंत्र जाप करते रहें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना आप गुरुपा की ब्लेसिंग्स पाएंगे। ये बिल्कुल आजमाया है मैंने, और कितना ब्लेसिंग मिलती है आपको मंत्र जाप करने से, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग्स पाके बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5579। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सतगुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सतगुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सतगुरु सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत सारे सत्संग इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन अभी कई बार भूल जाती हूँ, कई बार याद रहता है। तो रात को मैं ये सोच के सोई थी कि सुबह उठ के मुझे ये वाला सत्संग करना है, पर मैं वही बोलूँगी जो गुरुजी बुलवाएंगे। तो ये अभी बहुत रीसेंट सत्संग है, पिछले ही हफ्ते का। तो मेरी मम्मा की बरसी हो गई अच्छे से, और हमारी पूजा भी हो गई, और
जो हमने पाठ रखवाया था गायत्री का, वो भी बहुत अच्छे से हुआ। हमें बहुत सपोर्ट मिला। और जो बरसी पे हमने खाना बनवाया था ना संगत जी, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, एक भी दाना वेस्ट नहीं हुआ। तो हमने लगभग 100 लोगों का खाना बनवाया था और सारा का सारा लग गया। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने एक भी अन्न का दाना वेस्ट नहीं होने दिया। पहली बात तो मैं आपको इसका शुक्राना करना चाहती हूँ। तो संगत जी क्या है कि ना मेरा जो होम टाउन में घर है, तो वहाँ पर जैसे हमारा जो सोफ़ा है ना वो काफ़ी ख़राब हो गया हुआ है। इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि हमारे पास बिल्लू है छोटा-सा, और सोफ़े को हो भी 15 साल गए हैं। और जो हमारा दूसरा वाला सोफ़ा है वो हमारे पास डॉगीज़ हैं। तो क्या होता है कि जब डॉगीज़ छोटे होते हैं ना तो उनके दाँत में ख़ारिश होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो किसी ना किसी चीज़ को ना निबल करते हैं ना। तो वो हमारे पास हमारा जो लकड़ी वाला सोफ़ा है वो उन्होंने निबल करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने नहीं, सिर्फ़ एक डॉगी ने, जो मेरी मम्मा का सबसे लाडला बेटा था उसने। तो वो सोफ़ा भी हमारा बहुत ख़राब हो चुका है। तो म अम, तो हम ये सोच रहे थे कि जो हमारे मतलब एक फ्लोर में सोफ़ा है पुराना वाला, उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। और जो सोफ़ा जो हमारे डॉगीज़ ने ख़राब कर दिया है वो लकड़ी का है, उसको हम रिपेयर करवा के उसका वो पीढ़ी टाइप्स बना लेंगे ना। तो और हम एक फ्लोर के लिए जो है नया सोफ़ा ले लेंगे। तो गुरबा मेरे दिमाग में बस सोफ़ा घूम रहा था। 2-3 दिन मैं ऑनलाइन सोफ़े ही ढूँढ रही थी। मेरे दिमाग में और कुछ चल ही नहीं रहा था सिवाय सोफ़े के। और मैं सारे लिंक्स भेज रही थी अपने भाई को कि ये देख लो, ये चेक कर लो, ये कैसा है, ये मँगवा लेते हैं, ये बता दो। नहीं तो ये बात है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे ना ये जैसे वो किट्टी सिस्टम्स नहीं होता कि आप गोल्ड के लिए पैसे डालते हो। तो ऐसा तीसरी बार हुआ कि मैंने गोल्ड के लिए पैसे डाले थे एक ज्वेलर के पास। तो उससे पहले भी डाले थे 2 बार। तब तो गोल्ड काफ़ी सस्ता था, लेकिन मैं गोल्ड खरीद नहीं पाई थी उस वक़्त। हर बार मैंने पैसे ही ले लिए थे क्योंकि कुछ ना कुछ घर पे ज़रूरत आन पड़ी थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार मैंने जो भी मैंने पैसे डाले थे, मैंने उसकी कॉइन्स ले ली, ठीक है। और ना फिर मेरे मन में विचार आया कि अच्छा अभी तो मैंने ये ले लिया है, अब 1 साल में मैं इतना कर लूँगी, 2 साल में मैं इतना कर लूँगी, गोल्ड तो इतना महँगा हो गया है। और संगत जी मैंने ना कभी गोल्ड खरीदा नहीं क्योंकि गोल्ड लेना मेरी कभी प्रायोरिटी नहीं था लाइफ में, है ना। और ज़्यादा प्रायोरिटीज़ थी, घर की ईएमआईज़, घर वालों को देखना, या फिर और भी बहुत सारी जैसी चीज़ें। और कई बार मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे फालतू खर्च भी किए हैं जिसका मैं गोल्ड ले सकती थी लाइफ में, है ना। तो मुझे थोड़ा-सा वो ऐसी हल्की-सी फीलिंग आई कि अरे मैंने पहले इतना पैसा बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा तो मैं गोल्ड ले लेती, है ना। और अब तक मेरे पास इतना हो जाता, या अगर मैं ऐसा करूँगी तो अब मेरे पास इतना हो जाएगा। और आप तो जानती हो संगत जी कि गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ गया है अब इस वक़्त, है ना। तो बस यही 2 चीज़ें मतलब चल रही थी। एक तो सोफ़े के बारे में चल रहा था और फिर गोल्ड के बारे में चल रहा था। और फिर मुझे गुरुजी का टेलीपैथिक मैसेज आता है कि और उसमें इतनी सुंदर बात कही हुई थी कि ना ये घर-बार सब यहीं रह जाएगा, सोना-चांदी असली जो सोना-चांदी है वो आपके गुरुजी का प्यार है। और मैं मन में सोच रही थी कि देखो, इस बारे मैंने किसी से भी बात नहीं की, ये तो मैं अपने मन में सोच रही थी ऐसा। और संगत जी ऐसा नहीं है कि मैं मटेरियलिस्टिक हूँ उस लेवल की, लेकिन जिस चीज़ के पीछे मैं पड़ जाती हूँ ना, फिर मैं पड़ जाती हूँ। जैसे मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है ना। अगर मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे गार्डनिंग में ये करना, तो मैं
एक सेकंड में खर्चा कर देती हूँ। मैं बहुत इम्पल्सिव स्पेंडिंग करती हूँ। तो मुझ में ये चीज़ है ये ये ठीक ठीक नहीं है ना, मैं इम्पल्सिव स्पेंडर हूँ। तो मैं मन में यही सोच रही थी कि देखो, ये मैं मन में इतने दिनों से सुबह-सुबह सोच रही हूँ और अब फिर गोल्ड सोच रही हूँ। तो गुरुजी ने अचानक से मुझे ये मैसेज किया कि देखो, तुमको ये सब चीज़ों में अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें परमानेंट नहीं है लाइफ में, है ना? कुछ भी परमानेंट नहीं है ना? जो कुछ भी परमानेंट है वो है आपके गुरुजी का प्रेम। तो अगर आपको मांगना है तो गुरुजी को मांगो। तो संगत जी, मुझे ना इसी के बाद पे ना एक कहानी याद आ गई, जो मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत साल पहले मैंने जब शुरू में कोर्स किया था, बहुत साल पहले, तो मे बी शायद कितने साल पहले, 25 साल पहले, 25-26 साल पहले जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, तो उसमें एक कहानी थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये गुरुजी ही चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो हमें एक कहानी सुनाई गई थी कि एक बच्चा होता है, ठीक है? उसको ना एक बच्चा होता है, मतलब गाँव में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है माल बाबू, है ना? माल बाबू की दुकान होती है और उसके पास बड़ी अच्छी चीज़ें होती है ना? तो एक जो बच्चा होता है उसको उस माल बाबू के दुकान की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो कभी कुछ लेने चला जाता है, कभी कुछ लेने चला जाता है, कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि अरे तुम ये तुम ये क्या बार-बार तुम जाते हो और वहाँ से सामान लेके आते हो, तो कभी कई बार होता है पैसा, कई बार नहीं होता है ना? तो आप तो उसकी माँ कहती है कि बच्चे को कि तुम उन चीज़ों से प्यार करते हो, है ना? जो तुम्हें दुकान पे मिल रही है ना? तो ऐसा सोचो कि अगर माल बाबू से तुम प्यार करोगे, तो माल बाबू की दुकान भी तुम्हारी हो जाएगी, है ना? तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम उन चीज़ों के बजाय माल बाबू से प्यार करो, ताकि माल बाबू तुम्हारे हो जाए, है ना? तो उस बच्चे को तब लगा कि हाँ, कितनी सही बात है ना, कि अगर माल बाबू हमारे हो जाएंगे तो उनकी दुकान भी हमारी हो जाएगी। तो उसी तरह से संगत जी, जब हम अपने गुरु से प्यार करते हैं या हम ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से, जबकि गुरु जी भी परमपिता का ही स्वरूप होता है, तो जब वो हमारे हो जाते हैं ना, तो वो जो सारी सांसारिक चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आपको मिलने लग जाती हैं। और वो सांसारिक चीज़ें मिलती तो है, लेकिन आप में ना एक वो क्या बोलते हैं, एक डिटैचमेंट भी रहता है, ठीक है? आप उन चीज़ों में बहुत देर के लिए खोते नहीं हो, क्योंकि जो आपका मन है ना और जो आपका दिल है, वो उस सच्चे रास्ते पर चल पड़ता है, उस परमपिता की खोज में चल पड़ता है, या उस गुरुजी के प्रेम में चल पड़ता है। तो वो प्रायोरिटी जो है ना, वो प्रेम को मिलती है, ना कि आपकी लाइफ में बाकी सब चीज़ों को। तो मॉरल स्टोरी का ये है कि माल बाबू से प्यार करो, माल बाबू की जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी हो जाएंगी। तो गुरुजी से प्रेम करो, बाकी सब चीज़ें तो अपने आप आ जाएंगी, है ना? तो गुरुजी आज यही सत्संग मेरे द्वारा करवाना चाहते थे। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे ये लाइफ लेसन दिया
और अब मुझे नहीं सोचना है किसी भी चीज़ के बारे में। मैंने सब आप पे छोड़ दिया है। आप जो भी करोगे सब अच्छा ही करोगे, जो भी कर रहे हो सब अच्छा ही कर रहे हो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्गुरु सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले और सोनू अंकल का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आज मुझे एक चीज़ बोलनी है। सोनू अंकल मैसेजेस हमारे सबके सत्संग शेयर करते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा एक शिवजी जी का सत्संग था जो बहुत ज़्यादा मतलब अचंभा वाला सत्संग था। वो सोनू अंकल शायद शेयर करना भूल गए हैं और जो मेरे नए-नए सत्संग हैं वो शेयर होते हैं। और आज मैं यही सोच रही थी और आज जो सत्संग शेयर हुआ सोनू अंकल के चैनल पे, उसमें मेरा वो वाला सत्संग था। शुक्राना गुरुजी, हमारे दिमाग में कोई चीज़ आती है, हमें उसका आंसर मिल ही जाता है। और दूसरी चीज़ थी कि मैं थोड़े दिन पहले बीमार चल रही थी, जो अभी भी हूँ। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मेरा बीपी हाई निकला। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं मैम, मेडिसिन तो लेना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं डॉक्टर, मेरा ये एज नहीं है, मैं मेडिसिन लूँ और मैं पूरी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन बीपी का नहीं ले सकती हूँ। मैं गुरुजी को शुक्राना कर रही थी। मेरी तबीयत खराब पे खराब हो रही थी और मैं मंत्र जाप भी करती थी, हनुमान चालीसा भी पढ़ना, चंदन का टीका भी लगाना, बट कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे चक्कर आ रहा था, तो मैंने बीपी का एक माइल्ड सा डोज़ था, वो ले लिया और मैं रोज़ वो 2 दिन मैंने डोज़ लिया। बट संगत जी सुनना, मैं गुरुजी के फेस पे वो डोज़ लगाती थी, 7 बार मंत्र जाप करती थी और उसको खा लेती थी और मैंने 2 दिन किया। बट वही है ना, जब अंदर से किसी चीज़ का सुकून नहीं होता तो उसको करने और खाने में भी मन नहीं करता है। तो मेरे एक डॉक्टर हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मेरे फ्रेंड भी है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैंने उनको रिपोर्ट्स भेजा, मैंने बोला डॉक्टर मैं इतने पैसे खर्च कर चुकी, सब लोग परेशान हो रहे हैं मेरी वजह से और एक बार चेक करो ना। उसने मुझे मेडिसिन्स लिखा, मैंने नहीं लिया। मैं फिर भी जो हमारे पुराने फैमिली डॉक्टर हैं जयपुर के, मैं उन्हीं का मेडिसिन खाती रही। फिर उसके अगले दिन वो मुझे बोलते, "तू ज़िद मत किया कर, इतने दुनिया मेरे पास आती है, मेरा एक नाम है और तू ऐसा कर रही है, घर की होके।" मैंने बोला ठीक है। और संगत जी उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी, मैंने उनसे पूछा नहीं। उन्होंने मुझे मेडिसिन्स दिया, बोलते चुपचाप पूछना नहीं है, मेडिसिन ले। और आज दूसरा दिन है, सिर्फ़ ₹400 में वो मेडिसिन आई और जो हमारा पहला वाला डॉक्टर था 10,000 की उसने टेस्ट पर मेडिसिन्स दिया और मैं ठीक ही नहीं हो पा रही थी। आँखों में भी ढंग से दिख नहीं रहा था, पता नहीं क्या-क्या हो रहा था, इतना लेज़ीनेस, डिज़ीनेस बहुत कुछ हो रहा था। और आज दूसरा दिन और मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ और उन्होंने मुझे बोल दिया तुझे कोई बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, ये डॉक्टर लोग तो ऐसे करते हैं। और सॉरी भी बोला, सॉरी तुम्हारा फैमिली डॉक्टर है, बट कुछ नहीं है इन मेडिसिन से। और मैं गुरुजी को 2 दिन मैंने मेडिसिन कर रखाया और मैंने पता है संगत जी क्या गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं कुछ भी आपको बोलती हूँ ना वो आप नहीं करते हो, आप करते वही हो जो आपको ठीक लगता है। ठीक है, आप चाहते हो ना कि मुझे इस एज में अब बीपी का मेडिसिन भी खाने लग पड़ूँ तो ठीक है, यही ठीक है और मैंने ले लिया। तो वो गुरुजी ने मुझे सबक सिखाया अगेन कि 2 दिन मुझे नहीं पता वो क्यों खिलाया और फिर डॉक्टर विवेक को बताया सारा कुछ और वो मेडिसिन्स मैंने डॉक्टर विवेक का खाना शुरू किया और उसने मुझे बोला कोई बीपी का नहीं है और मैंने नहीं लिया। आज आई थिंक सेकंड डे है। 2 मेडिसिन में बीपी का उस डॉक्टर ने मुझे दे दिया था और ये आज 2 दिन से मैंने कुछ नहीं लिया।
शुक्राना गुरुजी, मैं इतना अच्छा फ़ील कर रही हूँ कि आज मैंने 6000 स्टेप्स भी चले, बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ कुछ भी करो बट सबकी हेल्थ अच्छी रखो। क्योंकि जब हेल्थ खराब होती है ना तो हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि मेरे को किसी ने बताया भी कि तू जितनी मेडिसिन भी खाएगी ना बट ये जादू तो ना किया कराया अच्छा नहीं होता है। और मेरी मम्मा ने किसी को बोला और मैंने उनसे बात भी किया तो वो मुझे बोलते बस तू ऐसा कर, मैंने वो चीज़ कर ली, नींबू से करना था और मैंने कर लिया। और आज मुझे गुरुजी ने सत्संग जो सुनवाया उसमें भी ब्लैक मैजिक का था सत्संग, कि तू टेंशन मत कर, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उन पे ही उनका जाएगा, तेरी थोड़ी-सी हेल्थ खराब होगी बट तू टेंशन नहीं कर। और वही चीज़ हुई, मेडिसिन भी खाया, ब्लैक मैजिक का सत्संग भी सुनाया और ये बहुत दिनों के बाद मुझे सत्संग सुनाया और उन्होंने मुझे बताया भी कि कौन कर रहा है और मुझे भी पता है वही कर रहे हैं। बट मैं अभी भी बुरा नहीं बोलूँगी, मैं अभी भी ये बोलूँगी, गुरुजी सद्बुद्धि दो उसको। वो जो भी कर रही है, मेरी तो एज बहुत छोटी है और वो बहुत बड़ी है मुझसे। उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी कि ये चीज़ें करना छोड़ दें क्योंकि वो सबके घर ऐसे तोड़ेंगी जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि मैं बुरा नहीं बोल सकती हूँ किसी के लिए, गुरुजी तो बोलते हैं, उसके पे ही उसका ब्लैक मैजिक निकलेगा बट मैं फिर भी नहीं बोलूँगी। शुक्राना गुरुजी। और बार-बार इतने मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी के लड्डू मँगवा ले, 2-2 लड्डू सबको देना, खुशियाँ आने वाली हैं। पर मुझे समझ ही नहीं आता है कि गुरुजी कब वो खुशियाँ आएँगी? जो खुशियाँ आप देने की बात कर रहे हो मुझे नहीं पता वो कब खुशियाँ आएँगी, पर जो भी खुशियाँ आप मुझे दे रहे हो, वो भर-भर के देना और इतनी देना कि मैं घमंड नहीं करूँ कभी भी। और एक और सत्संग सुनवाया मुझे गुरुजी ने, आंटी जब तक काम पूरा नहीं होता है किसी को मत बताया कर। और मैं ऐसी ही हूँ, मेरा काम पूरा होता नहीं है, मेरे को होने लगता नहीं है, मैं सबको बोलती हूँ ऐसे हुआ और उसके बाद मैं ये भी बोलती हूँ श्योरिटी नहीं है अभी बट होगा, बट कब होगा पता नहीं, बट बहुत जल्दी होगा। वही बचकानी हरकतें कर देती हूँ मैं कभी-कभी। तो गुरुजी ने ये मैसेज मेरे थ्रू किसी और को भी सुनवा रहे हैं, आंटी जब तक काम पूरा नहीं होता है मत बताया कर, कोई किसी की सक्सेस से खुश नहीं होता है। जी गुरुजी, अब तो मैं बोल रही हूँ, कोई कुछ भी बोले अब किसी को कुछ बताना ही नहीं। फ्रेंड्स के साथ बातें करो, सब कुछ करो बट किसी को क्यों कुछ बताना है? और एक और चीज़ मेरे साथ हुई, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, चलो जब ध्यान आएगा मैं कर दूँगी। तो वही मैं शुक्राना बोलूँगी, जब-जब जो चीज़ हमारे साथ होनी होती है, गुरुजी उसको हमें सत्संग के थ्रू सुनवा ही देते हैं। अब किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, मुझे सुनवा दिया और मैं ठीक हो गई। अभी परफेक्टली मैं आई एम नॉट ओके बट येस, मच बेटर नाउ। तो यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, 6855 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, जय सोनू अंकल जी। मेरा नाम आयुष है और मैं 10 साल का हूँ और मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। सोनू अंकल जी, ये मेरा सत्संग आप प्लीज शेयर कर दीजिए। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा डिस्क्रिप्शन है कि एक कुत्ता आ रहा था, मैं साइकिलिंग
मैं साइकिलिंग कर रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, और एक वाइट कलर का कुत्ता मुझे काटने वाला था, और मैंने जल्दी से कह दिया गुरुजी मुझे बचा लो, और मैं उसके बाद बच गया। और उसके बाद क्योंकि ये गुरुजी हमेशा मेरे साथ होते हैं, एवरी सेकेंड एवरी मिनट एंड, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड मेरा जो दूसरा सत्संग है कि ये मैं पार्क में हर दिन जब जाता हूँ ना, मैं हमेशा मुझे एक वाइट कबूतर मिलता है। मैं जय गुरुजी कहता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि वो गुरुजी होते हैं। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7210। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सोनू अंकल जी। मैं उड़ीसा से गुरुपा का बेटी सुधा बोल रही हूँ। अभी 4:39 है। गुरुपा का आदेश है मैं सत्संग शेयर करने के लिए। सोनू अंकल जी, मेरा ये सत्संग आप शेयर कर देना। मैं 18 तारीख को राउरकेला सिटी में मेरा छोटी सिस्टर का बेटी का शादी थी। हम लोग 18 को यहाँ से निकले थे और 20 तारीख को उसकी शादी थी। तो 19 को हम राउरकेला में पहुँचे। जैसे हम ट्रेन से उतर की ऑटो पकड़ की बहन का घर जाने के लिए निकले, सोनू अंकल जी कम से कम 200 से ज़्यादा कबूतर वहाँ हम देखे। और हमारा ऑटो का ऊपर, हम जैसे ऑटो में बैठ गए, हमारा ऑटो का ऊपर अब उड़ने लगे। तो हम बहुत खुश हो गए कि हमारा गुरुपा हमारा साथ आए हैं। सोनू अंकल जी, हमें विश्वास है कि गुरुपा हमारा साथ साथ हमेशा रहते हैं। हमें कबूतर का रूप में दिखते हैं, हर समय तितली का रूप में दिखते हैं। हम रोज देखते हैं और घर में हम कहाँ बैठते हैं, सत्संग करते हैं तो इतना सुंदर स्ट्रॉन्ग अगरबत्ती का खुशबू आ जाती है, कभी फ्लावर का खुशबू आ जाती है। गुरुपा हमारा साथ साथ हमेशा रहते। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोनू अंकल जी, मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय, सदा सदा सहाय। बहुत खुश हो गए। जैसे हमारा ऑटो स्टार्ट हुआ, हमारा ऑटो का ऊपर से वो कबूतर सब बहुत खुशी से खिलखिलाते हुए उड़ते गए। हम बहुत खुश हो गए। फिर हम सिस्टर का घर गए। वहाँ धीरे धीरे सब गेस्ट लोग आए और वो जो राउरकेला का सबसे बड़ा हनुमान वाटिका है, वहीं हमारा सिस्टर का वहीं पास में घर है। हम हनुमान वाटिका भी दर्शन करने के लिए गए तो सारा पृथ्वी का जितना देवी देवता है सब हनुमान वाटिका में स्थापना किया हुआ है। हम सब दर्शन किए। और जो तारिणी मंदिर है, वो मंदिर में हमारा भतीजे का शादी था। वो तारिणी मंदिर के पास एक होटल बुक किया था सिस्टर ने। हम लोग दिन में बहन का घर में मस्ती करते थे
रात को हम सोने के लिए होटल जाते थे। सोनू अंकल जी, हमारा गुरु पिता हमें ऐसे बचाते हैं, हमारा ऊपर कोई भी आंच नहीं आती है। हमारा जिस दिन आना था, हम अपना सूटकेस अगर लेगी, हम तो 19 तारीख से 25 तारीख तक हम वहाँ रुके थे होटल में। रिटर्न आना था, उसी दिन सारा सामान लेगी होटल से हम निकल पड़े। तो वो होटल का जो लिफ्ट था वो केवल 4 जन का था। हम उसमें 5 जन और सूटकेस का साथ घुस गए। हमारा गुरुपा हमें कैसे बचाएं? गुरुपा परमपिता परमेश्वर बाल बाल बचाए हमें। हम 3rd मंजिला में तो थे, बीच में हमारा गुरुपा हमें ऐसे बचाए, हम पूरा नीचे आ गए। जैसे नीचे पहुंच गए ग्राउंड में, तो अभी धड़ एकदम जोर से आवाज हुआ तो हम डर गए। हमारा जो वो डोर है, डोर खुल गया, हम एकदम से डर गए। हमारा भांजा हमारा साथ था, तो वो बोले मामी डरना नहीं है, कोई बात नहीं, हम निकलेंगे। तो तुरंत ग्राउंड फ्लोर से जो उनका जो आदमी लोग थे, 2 आदमी आए और लॉक खोले, फिर वो डोर खोले। हम आराम से 5 जन आराम से धीरे धीरे अंदर वो बाहर निकले। हम गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद किए। हे गुरुपा, आप आज हमें बचा लिए हैं, नहीं तो आज हमारा क्या होता। गुरुपा जानी जान है, गुरुपा स्वयं रब है। गुरुपा हमें उसी दिन हमें नया नया जीवन दिए हैं। गुरुपा का चरण कमल में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। बाबा, हमें कैसे कैसे मुसीबत आती है तो हमारा गुरुपा हमें बचाते हैं। विश्व रचयिता, विश्व विधाता हमारा परम पिता परमेश्वर पितामह, उनका चरण कमल में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा, आप ऐसे हमारा आसपास रहिए, हमारा साथ रहिए। गुरु पिता, ये जुग जुग का नाता जुड़ा हुआ है। गुरु पिता बोलते हैं, बेटी 1900 साल पुराना तुम हमारा बेटी हो, तुम हमारा शिवगण हो। थैंक यू बाबा, आपका बेटी होगी, हम अपने आप को बहुत धन्य मानते बाबा। हमारा ओह भाग्य है कि हमारा स्वयं रब हमारा परम पिता परमेश्वर है। गुरुपा, हर साथ रहने के लिए शुक्राना बाबा। हर रोम रोम की शुक्राना बाबा, हर क्षण की शुक्राना बाबा, हर सुबह की शुक्राना बाबा, हर रात की शुक्राना बाबा। बाबा, जो दिए हैं उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिए हैं उसके लिए शुक्राना बाबा। गुरुपा, मैं अपना पति अंकल का तरफ से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा बेटा का तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, छोटा बेटा का तरफ से कोटि कोटि शुक्राना बाबा, बेटी का तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, मेरा पोती अन्वेषा का तरफ से कोटि कोटि शुक्राना बाबा, मेरी पोता का तरफ से कोटि कोटि शुक्राना बाबा, और मेरा दामादा का तरफ से कोटि कोटि शुक्राना बाबा। गुरुपा, आप इस घर का मुखिया है बाबा। आप पूरा परिवार को अपना झोली में चादर उड़ा के रखिए बाबा, सबका हाथ कस की पकड़िए रखिए बाबा। आपका चरण कमल में शरण है बाबा, पूरा परिवार को आप संभालिए बाबा। गुरुपा, आप पोती का 10th बोर्ड बाबा, आप उसको हाथ पकड़ के एग्जाम लिखाए और उसको अच्छा मार्क्स दीजिए बाबा। वो जैसे अच्छा सही कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाएगी। गुरुपा,
आपका बेटी कृतज्ञता भरा आपका चरण पकड़ के निवेदन करती है। आप पूरा परिवार को संभालिए बाबा। आपका परिवार है, आपका बच्चे हैं, आपका घर है बाबा। आप पूरा समर्पण किया हूँ बाबा, आप सब संभालिए बाबा। गुरुबा ऐसे बहुत बहुत मुसीबत से गुरुबा हमें बचाते हैं, इसीलिए हम शुक्रगुजार करते हैं बाबा। आपका चरण कमल में नमन बाबा, बंदन 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 बाबा। सोनू अंकल जी, ये सत्संग मेरा आप शेयर कर दीजिए, कैसे हमें वो लिफ्ट से बार बार हमें गुरुबा बचाए हैं। ये आशीर्वाद ब्लेसिंग आप शुक्राना सत्संग आप शेयर कर दीजिए, गुरुबा का आदेश है। सोनू अंकल जी, सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगी। मैं अभी विराम देती हूँ, फिर दूसरा सत्संग का जत्न करूँगी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरुमन करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन, और मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग गुरु पा के पास बैठ के करी। तो संगत जी क्या होता है, परसों गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी करी थी कि कल मैं आ रहे हैं, तैयारी कर फूलों की, और अब मैं आ रहा। तो जैसे गुरुपा जो कहते हैं गुरुपा करते हैं पूरा। तो संगत जी क्या होता है, अगले दिन जब मैं मॉर्निंग में जल चढ़ाने जाती हूँ, और गुरुपा ने उस टेलीपैथी में संकेत भी दिए थे कि किस रूप में आएंगे वो। एक तो उन्होंने बोला था बटरफ्लाई रूप में आएंगे, एक दिया था अमृत वर्षा के रूप में, और एक संकेत उन्होंने और दिया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन गुरुपा ने ये एहसास कराया था कि हाँ मैं ही हाँ। फिर संगत जी क्या होता है, मैं अगले दिन मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाती हूँ। तो जब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही होती हूँ तो नम नम सी बारिश हो रही होती है। फिर मैं क्या कहती हूँ, फिर मैं जैसे मेरा रूटीन है, मैं सूर्य देवता को भी अर्घ देती हूँ जब शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ, तुलसी माता को भी जल चढ़ाती हूँ। तो फिर मेरे को एकदम लगता है कि आज तो सूर्य देवता निकले नहीं है, जैसी गुरुपा की मर्जी। तो गुरुपा मुझे शनि टेलीपैथी करते हैं, सूर्य देवता नहीं निकले तो क्या हुआ, मैं तो आ गया ना। फिर मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि एक दिन पहले ही गुरुपा ने ये टेलीपैथी की थी कि मैं आ रहे हैं, मेरी फूलों की तैयारी कर। और क्योंकि मेरा रूटीन है, मैं शिवलिंग पे जब जल चढ़ाती हूँ तो मैं एक गुलाब उनको जरूर चढ़ाती हूँ। तो गुरुपा ने फूलों की भी तैयारी करा रही, अपना वेलकम भी करा लिया और आके ब्लेस भी कर दिया। तो शुक्राना मेरे दादिया। दूसरा संगत जी क्या होता है, मैं अपने रूम में बैठी होती हूँ तो गुरुपा मुझे एक टेलीपैथी करते हैं कि तेनू समझ नहीं आंदी, मैं 7 घंटे से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, तेनू ब्लेसिंग लेनी है या नहीं है, मैं चला जावा। फिर मैं तुरंत ही उठती हूँ, फिर मैं घर के बाहर जाती हूँ, मैं इधर उधर देखती हूँ और 5-10 मिनट में खड़ी रहती हूँ कि गुरुपा कहाँ हो, गुरुपा कहाँ हो। मैं गुरुपा का मंत्र करती हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा गुरुपा ने थॉट नहीं दिया कि मुझे फील होगी वो है। फिर संगत जी मैं देख के फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। फिर संगत जी क्या होता है, जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि मेरे बहुत ही बड़ा काल गुरुपा ने काटा था, मेरी दोनों गाड़ियों को भस्म करके। तो मेरे अंकल का मुझे फोन आता है, वो मुझे बोलते हैं मिनी मुझे जरा पिक्चर्स भेजो गाड़ी की, मुझे शोरूम में भेजनी है कि उन्हें उन्हें दिखाना है कि हाँ कितना खर्चा आएगा या कितनी डैमेजेस हुई है। तो मैं कहती हूँ ठीक है मैं भेज रही हूँ। फिर जब गुरुपा के थॉट जो होते हैं वो गुरुपा के तरीके होते हैं ब्लेस करने के। फिर जैसी संगत जी मैं दोबारा बाहर जाती हूँ, मैं जैसे अपना गेट ओपन करती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, गुरुपा ऑरेंज बटरफ्लाई के रूप में बिल्कुल सामने से मेरे मुंह के पास से होके निकलते हैं। फिर वो शिवालय में जाते हैं, फिर वो जो मेरी एक्सीडेंटल गाड़ी थी उसकी तरफ चारों तरफ घूमते हैं, फिर वो चले जाते हैं जैसे उन्होंने टेलीपैथी की थी कि ब्लेसिंग तेने लेनी है या मैं चला जाऊँ। तो गुरुपा ब्लेस करने आए, क्योंकि 1-2 दिन पहले गुरुपा ने एक टेलीपैथी में ये संकेत भी दिया था कि अगर तुम्हें व्हाइट तितली दिखे तो वो कष्ट काटने आते हैं, और अगर अगर नारंगी तितली दिखे तो वो आपको ब्लेस करने आते हैं।
तो गुरुपा ने ब्लेस ही किया, इतनी बड़े काल से निकाला कि मतलब एक खरोच नहीं आने दी, सारा संकट गाड़ी पे दे दिया। तो शुक्राना मेरे दाते है। दूसरा संगत जी क्या होता है, जैसे ये मुझे पता है, ये गुरुपा मुझे बहुत सुना रहे हैं ये सत्संग कि तेरे घर की कोई लेडी है, वो निरंतर वार कर रही है, इधर उधर भाग रही है, तेरे घर में ही है, तेरे पति से तुझको अलग करना चाहती है, तेरे को देख के खुश नहीं है, तेरी बर्बादी चाहती है। बहुत गुरुपा, मतलब कोई भी मैं सत्संग खोलती हूँ मुझे ये ब्लैक मैजिक और इस तरीके की टेलीपैथीज गुरुपा कर रहे हैं। तो संगत जी मैं ऑब्जर्व भी कर रही हूँ, जो कि मेरे अंकल एकदम तो सही रहते हैं, एकदम से सडनली उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। और मेरे को जैसे गुरुपा ने यही थॉट दिया है कि तूने चुप रहना है, तूने किसी कंडीशन में कोई जवाब नहीं देना, जवाब मैं दूंगा। और जैसे वो कोरेट बोल रहे थे मुझे आज के एक टेलीपैथी में कि तेरे पति का मैंने वो कौन सी बुद्धि बंधन काटना है, तो ये सत्संग सुन और उसके सारे कष्ट कट जाएंगे, ये उसके मैं कर्म काट रहा। तो गुरुपा ने ही मुझे सूझी दी है, गुरुपा ने ही सबर दिया है, गुरुपा ही शांत रखते हैं। तो गुरुपा में यही बोलूंगी जो भी कर रहा है, और आप जैसे प्रैक्टिकली दिखाते भी हो कि जो कर रहा है करने दे, लेकिन किसी का कोई बार कामयाब नहीं होगा। मैं इस घर को बचा रहा हूँ, मेरे घर में ये मेरी देख रेख में है, करने वालों को करने दे, तू तो बस शांत होके बैठ, बस तू सिमरन और मंत्र जाप कर, बाकी मेरे पे छोड़ दे। तो मैंने तो सब कुछ आप पे ही छोड़ा है गुरुपा, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आज मैं सलामत हूँ, मेरा परिवार सलामत है, तो आपकी वजह से ही है। आपने जो हाथ पकड़ा हुआ है तो आप ही देखो, जो भी कर रहा है आप उसको काटो। और आप जैसे कह ही रहे हो कि अब वो तेरी सुनेगा, ब्लैक मैजिक के चक्कर में वो ये चीज हो रही है, बाकी वो दिल का बुरा नहीं है। तो गुरुपा मैं सब जानती हूँ, इसी वजह से मैं चुप रहती हूँ। बाकी आप जल्दी से उनके ये जो भी कर्म कटवाओ, और जो कर रहा है उनसे हमें दूर रखो, और जैसे आप हमेशा प्रोटेक्ट करते हो वैसे करो। एक दूसरा शुक्राना मैं और करती हूँ गुरुपा, जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरे को मैंने क्या बताया आप तो सभी जानते हो, पूरे परिवार का आपको सौंपा हुआ है। तो जैसे गुरुपा गुरुपा पापा आपको पता है 2 साल से ऑन बेड है, और बैक टू बैक उनके कोई ना कोई कष्ट ऐसे हैं, मुझे नहीं पता उनके कर्म है या ब्लैक मैजिक है क्या, ये सब आप जानते हो। लेकिन गुरुपा उनकी अगर इस तरीके से लाइफ लिखी है, अगर कष्टों में ही लिखी है, तो आप उन्हें देख लो। और अगर कुछ लाइफ में सुधार है तो आप देख लो। जैसे मैं यही बोलूंगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने आपको सौंप दिया है, तो उनके जो भी कष्ट हैं, बहुत कष्ट में है गुरुपा। अभी थोड़े दिन पहले ही उनकी एक लेग कट हुई थी, अब दूसरी दूसरे पैर में भी आने लग गई है वही वाली प्रॉब्लम, गैंग्रीन की। तो गुरुपा आप ही संभालो, आप ही देखो, आप ही उन्हें हिम्मत दो, जो भी पीड़ा में है उससे आप ही निकालो। मैं यही बोलूंगी, आपको जो ठीक लगता है उनकी जिंदगी में, जो उनके लिए ठीक है आगे, आप उन्हें वही करो। अगर आपको लगता है कि हाँ इनकी जिंदगी में ये कर्म ऐसे ही है, तो आप देख लो। अगर आपको लगता है जिंदगी में कुछ अच्छा है तो आप देख लो। लेकिन बहुत पीड़ा में है गुरुपा, बहुत पीड़ा में है, आप देखो। क्योंकि इस बेटी ने आपको ही सौंपा हुआ है पूरा परिवार, जो सही लगे आप वो करना, बस हिम्मत शक्ति देना। और जल प्रसाद तो मैं मम्मी को उन्हें बोलती हूँ पिलाओ उन्हें, और आपके स्वरूप भी उनके रूम में लगे हुए हैं, तो गुरुपा मेहर बरसाना उन पे। जो भी है सब आप देख लो, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना, बस यही बोलूंगी। आपने ही करना है जो करना है, अच्छा बुरा सब आपके हाथ में है। बस जो भी उनको कष्ट हैं, जैसे आपको लगता है कटवाने आप कटवाओ, लेकिन अब आप ही देखो। बस मैं इतना बोलूंगी गुरुपा, कोई भूल चूक हुई हो तो दिल से माफी, बस इसी सेवा में लगाना, इसी शुक्राने की सेवा में लगाना, और ऐसे ही ब्लेस करना पूरे परिवार को। और इनका जल्दी से जो भी है बुद्धि बंधन वो कटवाओ जल्दी से गुरुपा। खुश मिजाज रहना सिखाओ, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना सिखाओ, और बस ये दिखाओ कि परिवार ही सब कुछ है बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, इतने आप स्वीकार करते हो मेरी अर्जी और इतना ध्यान रखते हो। जरा सा मैं परेशान होती तो एकदम मुझे अपने मैसेज से खुश कर देते हो। तो यही बोलूंगी, कृपा और ये प्यार ही चाहिए मेरे पापा, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपको। शब्दों में अपनी प्यार की मतलब दिखा नहीं सकती, मेरे दिल में आपके लिए कितना प्यार है। बस ये प्यार बढ़ाना, कोई भी आपके और मेरे बीच में ना आ पाए गुरुपा, क्योंकि मेरा जो आपसे कनेक्शन है वो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आप तो सब समझते हो ना।
तो मेरे और आपके बीच में किसी को भी मत आने देना गुरुपा, किसी को भी। कोई आना चाहे तो उसकी बुद्धि पलट देना, जैसे आप अपने शब्दों में मुझे कहते हो कि तेरे लिए मुझे कित्तों की बुद्धि पलटनी पड़ती है, तुझे क्या पता मुझे तेरे लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं सब जानती हूँ मेरे गुरुपा, आप मुझे सब दिखाते हो, लेकिन कोई मेरे और आपके बीच में ना आए बस, क्योंकि ये बेटी आपसे जितना प्यार करती है ना, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी एक इवन अ सिंगल पर्सन आपके और मेरे बीच में आके कुछ बोले या आपके लिए कुछ बोले या मेरी भक्ति के लिए आपसे जुड़ी हुई कोई बोले। तो बस इतना बोलूंगी, बाकी आप देख लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9819। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से अपना सत्संग साझा करना चाहूंगी गुरुपा के चरणों में और पूरे संगत परिवार के साथ। मैं गुरुपा का सत्संग उनके पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का मुझे मैसेज आया था कि बेटी अपने पति अंकल के तरफ से 3 गुरुवार सत्संग शेयर कर। तो ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुपा, जो आप मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। मेरे पति अंकर के ऊपर जो मारण क्रियाएं हुई हैं, जो उनका बुद्धि बंधन हुआ है, जो उनके कार्य को बांधा गया है, जो उन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की गई है उन्हीं के ही घर वालों के द्वारा, मैं उसके लिए और उनकी तरफ से आपका बेहद 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 शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे कितने सत्संग सुनवाए हैं, कितने ज़्यादा आपने मुझे मैसेजेस दिए हैं ये कहते हुए कि तेरे पति अंकल के ऊपर कष्ट है, जल्दी से सत्संग सुन और कष्ट को कटवा। मैं अपने पति अंकल की तरफ से गुरुपा आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, जो आपने मेरे पति अंकल को कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचाया है, कितने कितने बड़े बड़े आपने जो उन पे वशीकरण हुए हैं उनको आपने काटा है, उनको वापस भेजा है। और अभी भी चीज़ें ठीक हो ही नहीं है, पर मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है कि जिसको गुरुपा चुनते हैं उसकी ज़िंदगी चाहे स्टार्टिंग में थोड़ी कष्ट भरी हो, पर जो एंड रहेगा वो अच्छा ही जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं जी रही हूँ, इसी उम्मीद के साथ मैं अपना हर दिन निकालती हूँ। गुरुपा हमारा साथ देने के लिए मेरे बेटे, मेरे पति अंकल, मेरे मायके परिवार को अपनी सुरक्षा कवच में रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3702। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी ऑल द संगत पीपल, जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी का एक सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरे ख्याल आज से 6 महीने पहले का है, पर गुरुजी ने आज मेरे दिमाग में ये थॉट डाला। जैसे कि गुरुजी हमेशा कहते थे, उनके मुझे मैसेज आते थे शिव पुराण पढ़ा कर, तो मुझसे बुक तो पढ़ी नहीं जाती थी, तो फिर मैं शिव शक्ति सीरियल देखती थी। तो जब मैं शिव शक्ति सीरियल देखती थी, मैंने बड़ा इस चीज़ से नोटिस किया, जैसे जैसे उसका अध्याय आगे बढ़ रहे थे शिव शक्ति के सीरियल में, वैसे वैसे ही मेरे मतलब दोनों का कनेक्शन मेरी असली लाइफ से बन रहा था। और गुरुजी धीरे धीरे मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स उस शिव पुराण के सुनने से, देखने से खत्म कर रहे थे। जब मैं शिव शक्ति, शिव पुराण, वो शिव शक्ति वाला सीरियल देखती थी, तो गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया हुआ है,
इस वजह से तुम्हारे घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती, हमेशा झगड़ा बना रहता है। तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, गुरुजी अगर आपको लगता है कि ऐसे किसी ने कुछ किया है तो आप ही इसका निवारण दो। और गुरुजी ने, जब मैं वो सीरियल देखती थी तो उसमें आया कि माता पार्वती के ऊपर भी एक असुर ने वार किया और वो बहुत ही शक्तिशाली असुर था, जिसके पास ऐसी ताकत थी जो कभी गायब हो जाता था, कभी कहीं से कहीं चला जाता था। तो शिव जी और पार्वती माँ उसको मतलब हरा पाए उस वक्त फर्स्ट स्टेज में। तो शिव जी ने पार्वती माँ को बोला कि पार्वती, तुम्हें उसको हराने के लिए पहले साधना प्राप्त करनी होगी। वह साधना तुम्हें पहले तुम्हारा ही एक रूप है शक्तिपीठ कामाख्या माँ, तुम बैठ के पहले उनका हवन करो, उनसे शक्ति लो, फिर वो तुम उनका संहार करना असुरों का। तो मैं ये जब सीरियल देखा मेरे दिमाग में भी थॉट आया महादेव कि अगर आप इतने संपूर्ण होके आपको कामाख्या माँ की ज़रूरत पड़ी, वो तंत्र मंत्र जिसने किया था वैसे वाले असुर को मारने के लिए, तो मेरे लाइफ से कैसे हटेगा वो इंसान की जिसने ऐसे तंत्र मंत्र किया हुआ है। तो देखो भगवान जी की ऐसी लीला, उन्होंने कोई बहाने से मेरा इंडिया जाने का प्रोग्राम बना दिया। और जब मैं इंडिया गई तो वहाँ मेरी मम्मा के घर के थोड़ी ही दूर ये कामाख्या माँ का मंदिर है। पर आप संगत जी मानेंगे नहीं, मैं बचपन से वहाँ पे पली बड़ी हूँ, पर मैं आज तक उस मंदिर में कभी नहीं गई थी। पर जैसे ही मैंने वो गुरुजी का वो शिव शक्ति वाला सीरियल देखा तो गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग हुई कि मुझे कामाख्या माँ के दर्शन करने का अवसर मिला। और जब मैं वहाँ से आई तो मुझे ऐसे रिलैक्स्ड, मेरे अंदर से नेगेटिविटी निकल गई और ऐसे लग रहा था कि वहाँ मैं खुद नहीं गई, मुझे गुरुजी ने ही वहाँ पे पहुँचाया है, ताकि जिसने भी मेरे ऊपर कुछ भी गलत क्रिया या कुछ गलत काम किया हुआ था वो मेरे ऊपर से हट जाए। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और दूसरी बात का मैं ये शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरा इस साल मेरी 25वीं सालगिरह होनी है। तो गुरुजी को पता है कि मैं बड़ी कपड़े पहनने में वो हूँ फंसी कि मुझे बहुत अच्छे और वो चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि मैं ऑनलाइन कपड़े नहीं खरीदती, मैं खरीदती हूँ, पर ऐसे स्पेशल ओकेजन के लिए मुझे ट्रेडिशनल मन था। तो गुरुजी ने देखो मुझे वहाँ भेज दिया कामाख्या माँ के दर्शन के लिए भी, और वहाँ से मैं अपनी 25वीं सालगिरह के लिए शॉपिंग करके साड़ी भी खरीद के लाई। और वह साड़ी मुझे इतनी पसंद है। और अब मुझे वो डेट मेरी एनिवर्सरी की अभी आई नहीं है, आनी है। और मेरा बड़ा ही मन है कि मैं छोटा सा एक सत्संग गुरुजी का रखवाऊँ घर में अपनी एनिवर्सरी से पहले, और बाद में हम थोड़े से दोस्तों के साथ पार्टी करें। पता नहीं, मुझे लग रहा है उस दिन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब जो हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं वो लोग नहीं होंगे। तो हमने प्लान किया है दिसंबर एंड में हम ये सब प्लान करेंगे। तो बस मैं गुरुजी से इतनी विनती करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो मेरे को इतनी सुंदर साड़ी मुझे दिलवाई है, जो मेरे सारी तैयारियाँ कराई हैं, वो पूरी भी करें, ताकि मुझे वो सब पहनने का अवसर मिल सके और हमारे जो मैंने सोचा हुआ है वो सारी चीज़ें वो पूरी करवाएं। और इतना ही नहीं, मैं एक एक चीज़ मैंने सोचा था, मैं अपने हस्बैंड जी के लिए उस दिन एक कोई स्पीच या कुछ थोड़े से लाइंस उनको ट्रिब्यूट की तरह और एक एल्बम सी बना के दूँगी जिसमें हमारी पुरानी यादें होंगी। तो मैं वर्ड्स नहीं मुझे समझ आ रहे थे कि क्या मैं उसमें लिखूं। तो गुरुजी ने आज ही मुझे सुबह वो सत्संग सुनवाया एक आंटी जी का, जिसमें वो बता रही थी 2 नंबर और 7 नंबर का महत्व। 2-7 तो मेरा हस्बैंड अंकल जी का बर्थ डेट नंबर 2 है और मेरा 7 है।
तो इससे अच्छी लाइन और क्या हो सकती है। स्टार्टिंग 2-7। तो गुरुजी ने देखो मुझे स्पीच की सबसे पहली लाइन ये भी गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग के थ्रू सुना दी। गुरुजी आपसे विनती है, जैसे आप मेरे सब काम करते जा रहे हो, एक छोटा सा प्रोग्राम जो मैंने 25वीं सालगिरह का सोचा हुआ है उसे बहुत अच्छे से प्लीज़ सेलिब्रेट करवा दो। मेरे लिए बहुत खास दिन है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। और ये सत्संग मैं एंड करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1636। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी लुधियाने से बोल रही हूँ। संगत जी, आज 7 मई है। दोपहर के 1:30 बजे हैं। संगत जी, मुझे ना काफ़ी दिनों से ये महसूस मतलब अंदर से मुझे फील हो रहा है। गुरुजी मुझे बार बार यही कह रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना तो महाराज जी का हर पल का है। हर पल मन से हम हर श्वास से महाराज जी को शुक्राना करते ही रहते हैं। बट मुझे नहीं पता भी ये किस लिए, कौन सी जो मैं गुरुजी का चमत्कार है जिसका मैंने शुक्राना नहीं किया। मुझे तो बहुत गुरुजी के चमत्कार तो उनकी हम ब्लेसिंग्स तो इतनी हैं कि हम बता भी नहीं सकते, हमें याद ही नहीं रहता। हर पल हर दिन उनकी ब्लेसिंग होती है, हमारे साथ फील होता है। हमें हमारे अंदर बसते हैं महाराज, हमारे मन में बसते हैं। बट महाराज जी का मैं शुक्राना करती हूँ हर दिन का, क्योंकि महाराज को पता है कि हर दिन कोई ना कोई संघर्ष, स्ट्रगल लाइफ चल रही है, संघर्ष कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में। तो महाराज जी के ये पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि अब सब ख़त्म होने वाला है जो तुम्हारा संघर्ष है। तो मेरे मन में संगत जी ये फीलिंग इतनी आती है कि बस मुझे आगे यही दिखता है कि सब बस ठीक हो गया, बस ये लास्ट दिन है हमारे। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे दिखता है कि सब ठीक हो गया। बस हम जितने भी दुखों में हों, कोई परेशानी हो, उसमें भी हमें जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं तो ऐसे लगता है आज है कल नहीं होगी ये परेशानी, आज है। तो जिस टाइम परेशानी होती है तो महाराज जी को याद करते हैं हम। तो मैं तो गुरुजी के सामने बैठ के रो भी पड़ती हूँ। जो भी दुख दर्द तकलीफ़ महाराज जी को बताते हैं, ये परेशानी आई है तो इससे भी आपने निकालना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें परेशान भी, जो भी हमारे लाइफ में संघर्ष चल रहे हैं, बीमारियां हैं, उनमें भी हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। ये कहना बहुत ही मुश्किल है संगत जी, सभी को पता है। ये बात कहनी बहुत ही मुश्किल है कि हम उस टाइम में भी शुक्राना करें महाराज जी का। पर जब हम शुक्राना करते हैं तो महाराज जी रास्ते खोलते हैं हमारे। तो हमें कुछ भी हो, मुझे तो यही समझ है उस पल में बस शुक्राना करो महाराज। क्यों, हमें पता है आप हमारे साथ हो, आगे का रास्ता हमारा बिल्कुल खुशियों से भरा होगा। हमें पूरा यकीन है महाराज जी का।
महाराज जी ने मैंने अपनी पूरी जर्नी बताई हुई है कि हमें 1 साल हो गया। आज 7 मई को हम अपने घर से किराए के मकान पे आकर रहने लगे हैं। अब हमारा स्ट्रगल चल रहा है। अभी कुछ मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि एक साल हो गया तो अभी महाराज की कोई रास्ते हमारे खो रहे हैं, हमें दिख रहा है, पर अभी कुछ मतलब पूरा हमें पता कुछ नहीं है। पर हमें ये पता है कि रास्ते हमारे गुरुजी ने खोल दिए हैं। हमारे सामने नहीं आए वो, पर गुरुजी ने तो खोल दिए रास्ते खुशियों के। तो हम बस हमारे मन में यही है कि जो हमारा ये संघर्ष था, हमारा कोई पिछला कर्म माड़े करे हुए वो हम भुगत रहे हैं, जो भी है महाराज जी ने हमारा कटवा रहे हैं 1 साल से। तो इसमें हम गुरुजी का इतना शुक्राना करते हैं कि जो हमारे गुरुजी ने हमें दुख दिए, हमें पीड़ा दी, कि जो ये ना हमें मिलती तो हमें कभी ना पता चलता कौन कैसा है, हम कैसे हैं। हमारे में इतना बदलाव आया है कि हम अपनी लाइफ में क्या करना है, किसकी बात सुननी है, नहीं सुननी है, कब जवाब देना है, नहीं देना है, हमें 1 साल में ये पता चल गया। जो गुरुजी ना होते तो हम वहीं होते। तो जो 1 साल पहले हम करते थे, किसी ने हमें कुछ कह दिया तो उसी का तुरंत जवाब देना, हम वो ही करते होते आज भी। पर अब हमारे में धैर्य आ रहा है, तो महाराज जी का हमें यही अरदास है उनसे, ये धैर्य हमारे में बनाए रखना, महाराज शक्ति देना हमें, बस हमें यही चाहिए। तो आगे का रास्ता तो आपने हमारा साफ कर ही दिया है महाराज। तो हम धैर्य होगा हमारे पास, हम किसी को जवाब नहीं देंगे, हम दुखों को झेलने की शक्ति हमारे पास शक्ति होगी, तो हम हर जो मुश्किल होगी हमारे ज़िंदगी में आएगी उसका हम सामना कर पाएंगे। महाराज जी हैं हमारे साथ, तो हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। एक पल के लिए मन ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अभी मेरा मन कोई बात हुई, कोई घर को लेके हुई कि मैं आगे जो सब ठीक हो आने वाले समय में होगा ठीक, मुझे पता है, वो मैं तभी बताऊंगी सबको क्या आज मैं फील कर रही हूँ। आज की जो फीलिंग है मैं आने वाले समय में ज़रूर बताऊंगी। अभी पर थोड़ी सी दुखी हुई, तो मैंने कहा गुरुजी कितने दिनों से मुझे शुक्राना कह रहे हैं करने को, तो मैं शुक्राना करने लग गई। तो इसीलिए मन तो दुखी हो जाता है, हम इंसान हैं, कोई बात सुनते हैं, होता है, पर उसी वक्त मैं गुरुजी के पास आती हूँ, जो मेरा रोने का मन है रोती हूँ, उनसे कहती हूँ, उन पर विश्वास है, वो सब कुछ करेंगे, उन्होंने ही करना है, हम करने वाले कोई नहीं है, ना हमारे से होगा, बस वही हमें शक्ति देंगे। मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो 1 साल में हमें जो दुख मिले हैं, पीड़ा मिली है, हमारे गुरुजी ने हमें हम दुख काटने में हमारी मदद की है, काटे हैं महाराज जी ने, सहने की शक्ति दी है, बीमारियां ठीक करी हैं, कर रहे हैं अभी भी। तो मैं महाराज जी का बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। महाराज बहुत बहुत शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ नहीं, मैं शेयर नहीं कर सकती। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं सबको बताऊंगी, सारी संगत को। मुझे गुरुजी बस मुझे ये पता है हर पल हर सांस मेरे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं परिवार के। मेरे को तो इतना फील होता है कि वो बस मेरे अंदर ही हैं, सांस सांस में हैं।
तो महाराज जी का बहुत बहुत शुਕਰਾਨਾ महाराज। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ महाराज। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 शुक्राना महाराज, अनंतम बार शुक्राना महाराज। शुक्राना कहना भी मतलब कम पड़ रहा है, इतना शुक्राना है आपका महाराज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के अपार ब्लेसिंग्स, पावन संदेश, दिव्य संकेत आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।